पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो गोकू है वो सुपर सैयन 4 बन गया था और वो लड़ रहा था ग्रेट आपी बेबी से। उन दोनों की फाइट बड़ी ही घमासान चल रही थी। अब आगे जो गोकू है वो बेबी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। बेबी उसे जोर का पंच मारता है और गोकू दूर जाकर गिरता है। गोकू ने पिछले अटैक में अपनी सारी एनर्जी लगा दी थी तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा थक गया है। तभी ग्रेटा पे उसके ऊपर एक अटैक मारता है। गोकू ज़मीन पर गिर जाता है। गोकू उठने की कोशिश करता है लेकिन गोकू बहुत कमज़ोर है। तभी ग्रेटा पे उसे एक मुक्का मारता है। गोकू साइड में हो जाता है। फिर तभी ग्रेटा पे उसे दूसरा मुक्का मारता है जो गोकू को लग जाता है और ग्रेटा पे गोकू को बहुत ही गंदा पीटने लगता है। हमें पैन का सीन दिखाया जाता है जो कि गोकू की मदद करने के लिए जाती है पर मिस्टर सैटर्न उसे रोक कर रखते हैं लेकिन वो उन्हें चकमा देकर चली ही जाती है। गोकू खड़ा हो जाता है। तभी वहीं पर पैन आ जाती है और वो रोते हुए कहती है कि हे हम भी तो सैयन हैं, हमने तुम्हारे परिवार का कुछ नहीं बिगाड़ा। मेरी मॉम, मेरी डैड, मेरे ग्रैंडपा, हम सब शांति की ज़िंदगी बिताते हैं, दुनिया की मदद के लिए लड़ते हैं। हमें किसी से नफरत नहीं, बस हमें तुमसे नफरत है। और फिर पैन उसके ऊपर बहुत सारे अटैक करने लगती है और उसे बहुत सारे अटैक फेंक कर मारती है लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो उल्टा पैन के ऊपर अटैक कर देता है। तभी गोकू कहता है हे उसके पास से हट जाओ वरना मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। इस बार मैं अपनी 10 गुना बड़ी कामयाबी हाथ से तुम्हें फिनिश कर दूंगा। लेकिन बेबी उसकी बात नहीं सुनता और अपना पैर रखने वाला होता है पैन के ऊपर। तभी गोकू एक एनर्जी मारता है लेकिन गोकू के हाथ से एनर्जी नहीं निकलती। एक एनर्जी आकर उसे लगती है और वो गिर जाता है। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर ट्रंक्स आ गया है जो कहता है हे हिम्मत भी मत करना पैन को छूने की वरना तुम्हारे हाथ पैर तोड़कर तुम्हारे मुंह में दे दूंगा। और फिर स्पीड से जाता है और बेबी के मुंह पर पंच मारता है और उसके ऊपर अटैक करने लगता है। जो बेबी है उसे एक अटैक करके ज़मीन पर गिर देता है और उसके ऊपर पैर रख लेता है। जो ट्रंक्स है वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। फिर वो ट्रंक्स के ऊपर लात मार के उसे दूर फेंक देता है। तभी वहाँ पर गोहान आ जाता है और ट्रंक्स को पकड़ देता है। गोटान उसे देख कर कहता है अच्छा तो ये है वो बेबी। वो सब के सब खड़े हो जाते हैं। पैन जाकर गोहान से मिलती है और कहती है डैडी ये सच में आप हो, आपको देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तभी गोटैन और ट्रंक्स फ्यूजन करने की सोचते हैं। गोकू मना कर देता है कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। सुपर सैयन 3 की ताकत इसे हराने के लिए काफ़ी नहीं है। इसे हराने का सिर्फ एक ही तरीका है, हम इसे सुपर सैयन 4 से हरा सकते हैं। अगर मुझे फिर से मेरी पूरी एनर्जी मिल जाए तो मैं इसे हरा सकता हूँ। पैन कहती है मुझे अपने ग्रैंडपा पर पूरा यकीन है तो प्लीज़ हम सब उन्हें एनर्जी देते हैं। अगर उनकी एनर्जी वापस आ गई तो वो उसे हरा सकते हैं। तभी ओजारू उनके ऊपर एनर्जी अटैक मार देता है और गोहान गोकू को लेकर वहाँ से उड़ाकर चला जाता है जिससे उनका ऊपर कोई एनर्जी अटैक नहीं लगता। वो सब उड़कर वहाँ से भागने लगते हैं और बेबी ओजारू उनका पीछा करता रहता है। वो जाकर एक साइड खड़े हो जाते हैं। किबिटो काय कहते हैं आखिर ये हमें एनर्जी बढ़ाने का मौका नहीं देगा। तभी गोकू कहता है अपनी आंखें बंद कर लो। गोकू सोलर फ्लैश मारता है जिससे उसकी आंखों में चोंद लग जाती है और वो नीचे गिर जाता है। वो सब के सब गोकू के चारों तरफ खड़े हो जाते हैं और अपनी एनर्जी उसे देने लगते हैं। तभी ओजारू उड़ जाता है और अपनी एनर्जी बढ़ाता है और ऊपर चला जाता है। एक एनर्जी अटैक बनाता है और मारने वाला होता है उन सब के ऊपर। तभी उसके पेट में दर्द होने लगता है। हमें दिखाया जाता है उसके पेट में जो माजूब है वो उठ गया है और वो फॉर्म में आते ही उसके पेट में दर्द कर रहा है और उसे कहता है हे गोकू मास्टर प्लीज़ आप अपनी एनर्जी बढ़ाइए, हम इसे हरा सकते हैं। अगर आपने अपनी एनर्जी बढ़ा ली, मैं इसे अंदर से इतना रोके रखता हूँ, आप अपनी एनर्जी बढ़ा लीजिए, मैं वक्त निकालता हूँ। वो तभी अपना पेट भींचने लगता है लेकिन माजूब अपनी ताकत लगाता है और उसके पेट को भींचने नहीं देता और उसके पेट में दर्द करने की कोशिश करता है। वो सब सैयन फिर से एनर्जी देने लगते हैं। फिर पैन भी भागी हुई गोकू के पास जाती है और कहती है कि मैं भी एनर्जी दूंगी। मिस्टर सैटर्न उसे रोकने की कोशिश करते हैं कि तुम सुपर सैयन नहीं हो। क्यूबिटो काय कहते हैं कोई बात नहीं, वो सुपर सैयन नहीं है तो क्या हुआ, वो एक सैयन तो है। फिर वो भी जाकर उसे एनर्जी देना शुरू करती है। जो माजूब है वो अपनी पावर लगाता रहता है जिससे बेबी के चेहरे पर पसीना आने लगता है। उन सब की एनर्जी की वजह से गोकू का कलर बदलने लगता है और फिर जो बेबी है वो अपनी एनर्जी लगाता है और बाहर थूक देता है माजूब को। माजूब बाहर आकर गिरता है। वो कहते हैं क्या तुमने तैयार कर लिया। गोकू कहता है बस थोड़ा सा और। जो पैन है वो कहती है क्या हो गया ग्रैंडपा। गोकू कहता है हाँ बस थोड़ा सा और चाहिए। और इतनी देर में ही जो बेबी है एक एनर्जी अटैक बनाकर फेंक देता है गोकू के ऊपर। वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। किबिटो गाय कहते हैं सब खत्म, सब खत्म। मिस्टर सैटर्न कहते हैं पेंचेन और वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं। और जो बेबी है वो बहुत ज़्यादा खुश होता रहता है और देखता है गोकू और पैन वहाँ से गायब है। गोटेन, ट्रंक्स और गोहान वहाँ पर बेहोश पड़े हुए हैं। मिस्टर सैटर्न भागे हुए जाते हैं और पैन को ढूंढते हैं लेकिन उन्हें पैन नहीं मिलती। फिर तभी वो गुस्से में बेबी के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं मार दो मुझे, मार दो।
मार दो और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी उसकी नज़र पड़ती है हवा में गोकू उड़ा हुआ है और उसने पैन को पकड़ा हुआ है। तभी गोकू ज़मीन पर आता है, उसके सामने मुस्कुराता है और जो पैन है वो भी होश में आ जाती है और देखती है मिस्टर सैटन और कहती है कि हे ग्रैंडपा अपना ध्यान रखना। तभी जो मिस्टर सैटन है वो कहते हैं उसे मजा चखा दो गोकू, मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ। और ये क्या कर मिस्टर सैटन पीछे भाग जाते हैं। जो गोकू है वो अपनी उंगलियाँ चटकाने लगता है और उसकी तरफ मुस्कुराने लगता है और कहता है कि अब फाइनल बैटल होगा, अब तुम्हारी जान नहीं बचेगी। और गोकू उड़कर उसके पास चला जाता है और उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। जो बेबी है वो कहता है तो ठीक है फिर। वो दोनों फिर अपनी एनर्जी बढ़ाने लगते हैं। जो ओजारू है वो भी और जो गोकू है वो भी, उन दोनों की एनर्जी की वजह से एक ब्लास्ट होता है, दोनों दूर दूर चले जाते हैं। जो गोकू है वो उसके ऊपर एनर्जी मारता है, बेबी उसके ऊपर, उन दोनों की एनर्जी आपस में टकराती है और फिर गोकू दूर जाकर खड़ा हो जाता है। फिर से वो दोनों एक दूसरे के ऊपर एनर्जी अटैक मारते हैं और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 39 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो बेबी है और गोकू, उन दोनों की एनर्जी आपस में टकराती है। सब के सब लोग देखते रहते हैं कि क्या हुआ। गोकू और वो नीचे गिर जाते हैं और एक दूसरे की तरफ घूरते हैं। जो बेबी है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है तुम मुझे नहीं हरा पाओगे, और फिर बेबी भागने लगता है। गोकू भी पूरी स्पीड से उड़ा हुआ उसके पास जाता है और दोनों एक दूसरे के ऊपर एनर्जी अटैक फेंक कर मारने लगते हैं। फिर दोनों थककर अलग अलग साइड खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे को घूरते हैं। गोटेन कहता है इनकी पावर बराबरी पर लगती है। ट्रंक्स और गोहान भी बात करने लगते हैं और वो पैन का सिर झुका देते हैं। पैन फिर से अपना सर उठाती है और कहती है अरे मुझे तो देखने दो। हमें ओल्ड गाय का सीन दिखाया जाता है। उनके पास किबिटो गाय आते हैं, बुलाकर कहते हैं क्या चल रहा है। ओल्ड गाय गर्दन पकड़ कर कहते हैं मज़ा ख़राब मत करो यार। और फिर वो दोनों देखने लगते हैं। फिर जो ओल्ड गाय है वो उन्हें कुछ बताते हैं। वापस से उस प्लेनेट का सीन शूट होता है जहाँ पर गोकू और बेबी लड़ रहे हैं। तभी गोकू कहता है कि अब मैं अपनी पूरी पावर दिखाने वाला हूँ। जो बेबी है एक एनर्जी अटैक बनाता है और गोकू के ऊपर फेंक कर मार देता है। गोकू अपनी जगह से जरा सा भी नहीं हिलता। फिर जैसे ही धूल हटती है हमें दिखाया जाता है गोकू तो हवा में उड़ रहा है और वो ज़मीन पर आकर खड़ा होता है। तभी बेबी फिर से बहुत सारे अटैक गोकू के ऊपर मारता है, पर गोकू अपनी जगह से नहीं हिलता और गोकू को एक भी अटैक नहीं लगता। वो ज़मीन पर गड्ढा हो जाता है जहाँ पर बहुत सारा लावा दिखने लगता है। गोकू देखता है आखिर बेबी कहाँ गया। जो बेबी है उस धुएं में छिपने लगता है जो कि लावा से निकल रहा है और कहता है कि मैं इस धुएं में छिपकर तुम्हें मार डालूंगा। और तभी एक बहुत बड़ा अटैक बनाता है जिसका नाम डेथ बॉल है और ये बहुत ज़्यादा ताकतवर अटैक है बेबी का। और बेबी उस बॉल को बहुत ज़्यादा बड़ी करता है और गोकू उसे अंधेरे में नहीं देख पा रहा और वो अंधेरे में ही गोकू के ऊपर फेंक देता है। जैसे ही वो गोकू के पास आती है गोकू से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक से सामने आने पर गोकू का शरीर पीछे चला जाता है और वो अटैक बहुत ज़्यादा बड़ा है। गोकू पीछे घिसकता चला जाता है और एक पत्थर पर लगता है और उस अटैक के अंदर पहुंच जाता है। गोकू कुछ भी नहीं कर पाता, बस उस अटैक के अंदर घूमता रहता है और चिल्लाता रहता है। बेबी कहता है इस बॉल के अंदर से कोई बाहर नहीं आ सकता, तुम मर जाओगे। तभी गोकू के याद आता है कि अगर मैं यहाँ पर मर गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, गोहान, गोटेन, ट्रंक्स, पैन सब खत्म। तभी गोकू अपनी एनर्जी बढ़ाता है और एनर्जी बढ़ाने लगता है जिससे वो सारा का सारा अटैक गोकू के अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाता है। वो सारी की सारी एनर्जी गोकू के अंदर चली जाती है और ये देखकर बेबी के तो छक्के से ही छूट जाते हैं। जो गोकू है उसे कहता है कि अब तुम्हारी कहानी ख़त्म। गोकू फिर से कामेहामेहा बनाता है और ये कोई आम कामेहामेहा नहीं है, ये भी पिछली बार की तरह 10 गुना ज़्यादा बड़ी कामेहामेहा है। कामेहामेहा आती है और बेबी को लगती है। बेबी हवा में उड़ा हुआ जाता है और जाकर वहीं पर गिरता है जहाँ पर वो सब खड़े हुए थे। वो सब वहाँ से भाग जाते हैं और बेबी वहाँ पर पड़ा रहता है, वो उल्टा पड़ा रहता है। जो गोटेन, ट्रंक्स और गोहान और पैन है वो सब देखते हैं कि बेबी की कहानी ख़त्म हो गई। तभी वो कहते हैं कि हमें अभी से ख़त्म कर देना चाहिए, कहीं ये जिंदा तो नहीं है। जो गोकू है उड़कर उसके ऊपर आता है और जो पैन है चिल्लाती है ग्रैंडपा उसे ख़त्म कर दीजिए। तभी गोटेन और ट्रंक्स कहते हैं कि असल में वो वेजिटा है, अगर उसने बेबी को ख़त्म कर दिया तो वेजिटा भी ख़त्म हो जाएगा। जो ट्रंक्स है वो कहता है हम तो डैड को वापस बुला सकते हैं, लेकिन अगर ये जिंदा रहा तो पता नहीं कितने लोगों को मारेगा। तभी गोकू एक एनर्जी मारता है बेबी के ऊपर और एक बहुत बड़ा अटैक होता है। जैसे ही धूल हटती है हमें दिखाया जाता है गोकू ने उसकी पूंछ को टारगेट किया था और गोकू ने बेबी की पूंछ ख़त्म कर दी है और बेबी का शरीर नॉर्मल होने लगता है। और बेबी का शरीर खड़े होने की भी हालत में नहीं है और वो नॉर्मल होने लगता है और उसका साइज़ छोटा होता चला जाता है। पहले वो औजारों की फॉर्म में छोटा होता है
और जो बेबी है वो सोचता है कि अब वेजिटा की बॉडी किसी काम की नहीं, और फिर भी वो उसकी बॉडी में से निकलता है और बॉल बनकर भागने लगता है। मिस्टर सैटर्न उसके पीछे भागे हुए जाते हैं ताकि उसे ख़त्म कर सके, लेकिन आगे जाकर वो बेबी अपनी सेफ ले लेता है और मिस्टर सैटर्न के ऊपर अटैक करने वाला होता है। तभी सारे सैयन उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और बेबी वहाँ से गायब होकर भाग जाता है। हमें दिखाया जाता है सारे के सारे सैयन फिर वेजिटा के पास आते हैं और उसके हालचाल पूछते हैं। गोकू भी उसके पास आता है। जो बेबी है उड़ा हुआ जाता है। जो बुल्मा है उसने उसके लिए एक स्पेसशिप तैयार रखी है जिसमें वो उड़ के जाने वाले हैं। बेबी बुल्मा को धक्का देता है और उस स्पेसशिप में बैठकर वहाँ से उड़कर चला जाता है। पैन कहती है ग्रैंडपा वो भाग रहा है। गोकू कहता है कोई बात नहीं, इसका भी इलाज हो जाएगा। जब वो पृथ्वी के काफ़ी ऊपर चला जाता है, गोकू कामेहामेहा बनाता है और उसकी स्पेसशिप के ऊपर फेंकर मारता है। जो बेबी है वो देखता है ये तो सैयन की पावर है, ये यहाँ कैसे आ रही है, और वो कामेहामेहा उसके ऊपर जाकर लगती है। वो जो बेबी है उसकी स्पेसशिप सूरज के पास जाती है और सूरज के ज़्यादा करीब होने के कारण बेबी की स्पेसशिप और उसका सारा शरीर डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देखकर पैन खुश हो जाती है। वापस से सीन शूट होता है। ये होता है लुकआउट का, जहाँ पर पैन बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती है गोकू की, और जो गोकू है वो भी बेचारा अपनी तारीफ़ और बुराई सुनता रहता है। किबिटो का भी बताते मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी ये वाला पानी ढूंढने में। फिर तभी वो लुकआउट पर वो पानी छिड़कते हैं और सब के सब इंसानों को नॉर्मल कर देते हैं। जिस इंसान के अंदर बेबी का पॉइजन रह गया था उन सब के अंदर से निकल जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन तभी ज़मीन में दरार आने लगती है, पूरी ज़मीन में टेढ़ आने लगती है। फिर जो मिस्टर पोपो है वो बताते हैं असल में ब्लैक ड्रैगन बॉल पृथ्वी पर नहीं है, तो इस वजह से ऐसा हो रहा है। गोकू बताता है हम ले तो आए थे, हमने सारी ड्रैगन बॉल लाकर तुम्हारे हाथों में दे दी थी डैंडे। डैंडे कहता है मुझे माफ़ करना, मैं जब बेबी के कंट्रोल में था तो मैंने वो बेबी को दे दी थी। बेबी ने उसका यूज़ करके अपने प्लैनेट को ठीक कर लिया था। पैन काउंट करने लगती है कि कितना टाइम बचा है। अब जल्दी ही पृथ्वी तबाह होने वाली है। पृथ्वी के तबाह होते ही सब कुछ खत्म हो जाएगा और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 14 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है और हमारे जल्दी से 10K हो गए हैं और हम न्यू ईयर पर 10K से एक स्पेशल वीडियो बना रहे हैं। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा आसान है और हमें इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल मिलता है। और वीडियो को लाइक कर देना। बात करते हैं इस वाले एपिसोड की। इस वाले एपिसोड की शुरुआत में हमें लुकआउट दिखाया जाता है। ट्रंक्स कहता है तो अब हम क्या करें। पैन चिल्लाने लगती है तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, अगर हम अभी भी ढूंढने जाए तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। हमें पृथ्वी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफ़ी तबाही होने लगती है, पत्थर तोड़कर गिरने लगते हैं, भूकंप पे भूकंप आने लगते हैं और एक के बाद एक भूकंप आता है। और जो अगला भूकंप आता है वो तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है और इसी तरह भूकंप बड़े होते चले जाते हैं। गोकू वेजिटा के पास जाता है और वो बात करते हैं। तभी पैन देखती है कि जो मिस्टर सैटर्न है वो तो टेबल के नीचे छुपे पड़े हैं। ट्रंक्स उसके पास आता है और कहता है कि हमें कॉन्टैक्ट मिल गया है मोम से। फिर बुल्मा बात करती है कि हे आखिर यहाँ चल क्या रहा है, हम यहाँ क्या कर रहे हैं। गोहान बताता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, सारे लोग बिल्कुल ठीक हो गए, सब नॉर्मल हो गए। जो चीची है वो कहती है कि हे तुम आ गई। गोकू बताता है मैं तो 2 हफ्ते से पृथ्वी पर ही हूँ। जो गोहान है वो कहता है कि अब हम क्या करें। पैन उसे पूरी बात बताती है कि किस तरह से पूरी पृथ्वी तबाह होने वाली है। जो वेजिटा है वो कहता है मेरे पास एक प्लान है, तुम अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का यूज़ कर सकते हो ना क्या करो। गोकू कहता है इस बॉडी में तो नहीं, यहाँ पर सुपर सैयन 4 में मैं कर सकता हूँ। जो वेजिटा है उन्हें आइडिया देता है कि हम सारे लोगों को उस प्लैनेट पर ही ले जाएंगे जहाँ पर वो है, और जो किबिटो का है वो भी हमारी मदद कर सकते हैं। गोकू कहता है क्या किबिटो का आप अल्ट्रा इंस्टिंक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। किबिटो का तभी टीवी में से उनके पास आ जाते हैं और कहते हैं हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। और तभी वो कहते हैं पर हम इतना बड़ा डिसीजन लेंगे कैसे। फिर उनकी नज़र मिस्टर सैटर्न पे जाती है तो मिस्टर सैटर्न के सब लोग फॉलोवर है और मिस्टर सैटर्न की बात मानकर सब के सब तैयार हो जाएंगे। मिस्टर सैटर्न अनाउंसमेंट कर देते हैं और सारे लोग उनके घर के सामने खड़े हो जाते हैं। वो सारे लोग उनके घर के सामने खड़े हो जाते हैं और मिस्टर सैटर्न कहते हैं हम उस वाले प्लैनेट पर जाने वाले हैं, सभी को ये बैच पहनना होगा और सभी के जो भी लोग अगर ये बैच पहन लेंगे तो हम मेरी पावर से वहाँ पर जा सकते हैं। वो सारे लोग मिस्टर सैटर्न की बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं और ये सुनकर मिस्टर सैटर्न बहुत खुश होते हैं। जो पैन गोकू और ट्रंक्स है वो देखते रहते हैं कि अरे ये सब मस्त चल रहा है। सभी लोग अपने घर से निकलने लगते हैं। गोटैन एक बिल्ला लेकर वेजिटा के पास जाता है और कहता है कि आप भी ये पहन लो, पर वेजिटा उसे नहीं पहनता और वहाँ से चला जाता है। ट्रंक्स उड़ा हुआ जाता है और सबको बताता है कि हे सब एक दूसरे के हाथ पकड़ लो, इससे जाने में आसानी होगी। जो कि बिटुका है उन बंदों को वहाँ से ले जाते हैं। कुछ बंदे स्टेडियम में इकट्ठे होते हैं, उन लोगों को गोकू ले जाता है। कुछ बंदे खेल रहे होते हैं, उन्हें जाकर गोटैन समझाने की कोशिश करता है कि चलो यहाँ से, यहाँ सब कुछ तबाह होने वाला है। लेकिन वो बंदे गोटैन की बात नहीं मानते। तभी वेजिटा आकर उन सबको बेहोश कर देता है, यानी थप्पड़ मार के। और जो लोग जानवर को पालते हैं वो लोग
वहाँ जाने के लिए अपने जानवर को पकड़ते हैं। गोकू बचपन में जिन लोगों के साथ रहता है एक एक करके उन सब लोगों को भी उस प्लेनेट पर पहुँचा देता है। उस प्लेनेट पर पहुँचने के बाद जो मेयर है, मेयर भी अपनी बहुत सारी स्पेसशिप लेकर और काफ़ी टेक्नोलॉजी लेकर उस प्लेनेट पर वापस आ जाते हैं। और सारे के सारे लोग पृथ्वी से जा चुके हैं। पृथ्वी पर अब कोई नहीं बचा है सिवाय कुछ चुनिंदा लोगों के, जो कि अब चलने के लिए तैयार है। फिर सारे जानवरों को भी एक स्पेसशिप में बिठाया जाता है। तभी वहाँ पर दो बड़े बड़े डायनासोर आ जाते हैं। गोकू कहता है तो ठीक है, पहले इन्हें पूछाता हूँ। बड़े बड़े डायनासोर को गोकू पहले छोड़ के आता है। फिर पेन सारे लोगों को बिठाती रहती है। एक बच्चा एक डॉगी के साथ खेलता रहता है। वो डॉगी कूद कर भाग जाता है। गोकू भी वहाँ से उसे लेकर भाग जाता है। फिर गोकू पूरी पृथ्वी पर चेक करता है कि कहीं पर कौन है, और जहाँ पर जो भी है गोकू एक एक करके उन सबको भी पुछाने लगता है। जो पैन है वो भी सबको अंदर ले लेती है। और एक इंसान दारू पिए पड़ा होता है, गोकू उन्हें भी ले जाता है। दो लवर पानी में फंसे हुए, गोकू उन्हें भी ले जाता है। और एक आदमी एक अजीब सी जगह पर ट्रेनिंग कर रहा था, गोकू उसे भी बचाकर ले आता है। ये देखकर पैन बहुत ज़्यादा खुश होती है कि क्योंकि वो स्पेस में सब मिले हैं। तभी जो लोग जानवर पालते हैं वो सारे जानवर गिनते हैं और कहते हैं सब आ गए। और उन्हें याद आता है कि उनका बच्चा तो आया ही नहीं। और हमें उस बच्चे का सीन दिखाया जाता है जो कि सड़क पर खड़ा है और ज़मीन टूट जाती है और वो ज़मीन के अंदर गिर जाता है। तभी एक योद्धा उसे बचा लेता है। गोकू पृथ्वी पर जाकर उसे आवाज़ मारता है। उससे पीछे से आवाज़ आती है कि ये मेरे पास है। हमें दिखाया जाता है वो योद्धा पिकोलो है। पिकोलो ने उन सबको बचा लिया है। गोकू इंस्टा ट्रांसमिशन का इस्तेमाल करता है पर उसकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है और वो अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है और वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पाता। पिकोलो कहता है तुम कर सकते हो, तुम गोकू हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, ठीक है फिर करो। पिकोलो उसे अपनी एनर्जी देता है। जो गोकू है वो अपनी नॉर्मल बॉडी में ही इंस्टा ट्रांसमिशन का इस्तेमाल करता है और पहुंच जाता है। वो बच्चा अपनी मॉम से मिलता है और वो बहुत खुश होते हैं। गोकू कहता है हमने कर दिखाया पिकोलो। गोकू देखता है आखिर पिकोलो तो वहाँ से आया ही नहीं। गोकू चिल्लाता है पिकोलो, और पिकोलो वहीं पर खड़ा रहता है और पूरी पृथ्वी को नष्ट होते हुए अपनी आंखों से देखता है। हमें उस प्लेनेट का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर सब लोग खुश होते हैं। गोहान को आवाज़ आती है, हे गोहान कैसे हो, ये मैं हूँ पिकोलो। ये सुनकर गोहान चिल्लाता है और कहता है कि आप कहाँ हो पिकोलो, आप यहाँ क्यों नहीं आए। पिकोलो उसे बताता है कि मैं इस प्लेनेट पर ही हूँ और मैं इस प्लेनेट को अपनी आंखों से तबाह होते हुए देखूंगा। ब्लैक ड्रैगन बॉल बहुत ज़्यादा खतरनाक है और गोहान तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर बनते जा रहे हो। मैं ये बात जब समझ गया था जब तुम बीबी के कंट्रोल में थे और तुमने मुझे कामेहामेहा मारी थी। वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी और अभी भी मेरे पास उसका जख्म बचा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि मैं उसी चीज़ से मरूँ जो चीज़ तुमने मुझे दी थी, लेकिन इसे अपने दिल पर मत लेना। और वैसे भी मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहूँगा और तुम्हारे साथ रहूँगा। और पूरी पृथ्वी तबाह हो जाती है, उसके साथ पिकोलो भी ख़त्म हो जाता है। ये देखकर गोहान बहुत ज़्यादा उदास होता है और रोने लगता है। काफ़ी महीनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। जो डेंडे है वो प्लेनेट नेमिक पर जाकर पृथ्वी को फिर से ठीक कर देता है और पृथ्वी पर सारे लोग वापस आ जाते हैं और सारे के सारे नॉर्मल ज़िंदगी जीने लगते हैं। जो ट्रंक्स है वो आता है और अपने साथ गेरू को लाता है, जिसे देखकर बहन बहुत ज़्यादा खुश होती है। चीची और बुल्मा काम में लगे होते हैं। गोहान और गोकू उन्हें देखते रहते हैं और खुश होते हैं। तभी सारे जी वॉरियर उनके पास आ जाते हैं, जिन्हें देखकर गोकू बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है चलो पार्टी करते हैं। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। आज एक एपिसोड और एडवांस में बनाया गया है जो है एपिसोड नंबर 41। एपिसोड 41 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि फिर से वर्ल्ड टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ है। जो हमारा गोकू है वो लड़ने के लिए आता है और लड़ने के लिए रिंग में आकर खड़ा हो जाता है। सारे लोग गोकू गोकू चिल्लाते हैं। ये सुनकर गोकू काफ़ी खुश होता है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। जो गोकू है वो जूनियर डिवीज़न में है। एक बच्चा आता है और गोकू के ऊपर अटैक करता है, जिससे उसके पैर में ही चोट लगती है और वो बच्चा रोने लगता है। तभी गोकू के पास एक आदमी आता है और आकर वो कहता है कि हे विनर है गोकू। एक रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गोकू खड़ा हुआ देखता रहता है। उसके पास क्रिलिन आता है और आकर कहता है हे गोकू, तुमने जूनियर डिवीज़न में हिस्सा क्यों लिया। जो गोकू है वो अपना फ्लैशबैक याद करता है कि जब मैं मिस्टर सैटर्न के पास गया और मैंने इस बारे में उससे पूछा तो मिस्टर सैटर्न ने मुझे बताया कि तुम्हारी एज तो बहुत ज़्यादा है लेकिन तुम्हारी हाइट पैन से कम है, इस वजह से पैन को एल्डर में ले लिया गया और तुम्हें चाइल्ड में ले लिया गया। जो गोकू है वो कहता है कि हाँ मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही थी। क्रिलिन कहता है अच्छा तो इस तरह से मिस्टर सैटर्न ने तुम्हारी मदद की उसे समझाने में। जो वीडेल है वह कहती है आखिर पैन की बारी भी आ ही गई। जो पैन है वो लड़ने के लिए जाती है और उसके साथ लड़ने के लिए एक बहुत ही बड़ा आदमी आता है। आदमी कहूँ या टाइटन कहूँ, इसे इतना बड़ा जाइंट होता है और वो आते ही पैर रख देता है पैन के ऊपर। ये देखकर सारे के सारे लोग शौक हो जाते हैं कि हाँ पैन नहीं रही। जो पैन है उसका पैर अपने ऊपर से उठाती है और कहती है तुमने एक लड़की के चेहरे पर चोट मारी है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और पैन उसे दूर फेंक कर मारती है और वहाँ से चल जाती है। वो हार जाता है। उसके बाद अगली फाइट होती है पपाया मैन और एक आदमी की। पपाया मैन उसे आसानी से हरा देता है
और फिर वापस से सीन शूट होता है। ये होता है वेजिटा का, जो कि कुछ तोड़फोड़ करता हुआ आता है। अगला सीन शूट होता है ये गोटेन का है, जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं पर आया हुआ है और कुछ खाता रहता है। हमें मिस्टर सैटन का सीन दिखाया जाता है, जो टीवी पर आ रहे हैं, जिन्हें देखा जाता है। मिस्टर सैटन कहते हैं कि मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ। ये देखकर थोड़ा सा शौक लगता है गोटेन को और बहुत ज़्यादा शौक लगता है ट्रंक्स को कि क्या रिटायरमेंट। और ये सुनकर उसकी कंपनी के सारे आदमी कहते हैं क्या हमारे चेयरमैन रिटायरमेंट ले रहे हैं, और वो आपस में बात करने लगते हैं। जो ट्रंक्स है वो वहाँ से पतली गली से निकल जाता है। हमें पैन का सीन दिखाया जाता है, जो कि एक बंदे को और देती है। अनाउंसर उसे बताता है कि असल में अब तुम अपनी ग्रैंडपा की जगह लेने वाली हो। पैन सपना देखती है और कहती है मैं अपनी ग्रैंडपा जैसी नहीं बनना चाहती। और हमें मिस्टर सैटन का सीन दिखाया जाता है। जो मिस्टर सैटन है वो पड़े हुए मालिश करवा रहे, तभी उनके पास एक आदमी आता है और आकर बताता है कि हे जो पैन है उसने अपना नाम वापस ले लिया है, उसके पेट में दर्द हो रहा था इसलिए वो चली गई। और ये सुनकर मिस्टर सैटन को बहुत बड़ा शौक लगता है। हमें पैन का सीन दिखाया जाता है, जो कि एक लॉलीपॉप चूस रही है बैठी हुई, और उसके पास गोहान, मीडाइल और किलिन भी बैठे हैं और वो सब के सब लॉलीपॉप के मज़े ले रहे हैं और वो आपस में चूसते रहते हैं और बात करते रहते हैं। जो अनाउंसर है वो चिल्लाता है कि हे आखिर वो मैच आ ही गया जिसका हमें कब से इंतजार था, चिल्ड्रन डिवीज़न का आखिरी मैच। अब टूर्नामेंट के बारे में हमें पता चल जाएगा। तभी बहुत सारे लोग हवा में आकर गिरते हैं और वहाँ पर वेजिटा आता है और आकर कहता है हे मुझे तुम चिल्ला रहा है क्या करोट के करोट उसे हाय बोलता है और कहता है कि असल में मुझे पहले इस बच्चे से लड़ रहा है। वेजिटा को देखकर शौक लगता है कि क्या तुम इस छोटे से बच्चे से लड़ रहे हो। तभी वो बच्चा भाग कर आता है और गोकू को टक्कर मारता है और गोकू रिंग से नीचे गिर जाता है। और फिर गोकू कहता है ए अभी मैं हारा नहीं हूँ, ये देखो मैं लटका हुआ हूँ। तभी वो बंदा गोकू के हाथों पर कूदना शुरू करता है और उसे गिरने की कोशिश करता है और फिर वो गोकू को गुदगुदी उठाता है और गोकू को ज़मीन पर गिर देता है, जिससे गोकू हार जाता है और वो बच्चा टूर्नामेंट का विनर बन जाता है। फिर जो ट्रंक्स है वो भी टूर्नामेंट के पास आ जाता है और जाकर देखता है कि कहीं से कुछ हिलने की आवाज़ आ रही है। उसे देखता है तो वहाँ पर वेजिटा ट्रेनिंग कर रहा है और कहता है कि मैं इनसे बाद में मिलूंगा, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। जो अनाउंसर है वो कहता है कि हे अब टूर्नामेंट का फाइनल राउंड शुरू हो गया है, जो पपाया मैन और इस वाले आदमी के बीच है। पपाया मैन बहुत ज़्यादा ताकतवर है। जो पपाया मैन है उस आदमी को आसानी से हरा देता है और जीत जाता है। पैन बात करती है कि जो ये पपाया मैन है ये तो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। जो गोकू है वो कहता है हाँ वाकई में ये बहुत ताकतवर है, और ताकतवर क्यों भी ना हो आखिर ये ऊब है, ये माजिन ऊब है। और ये सुनकर वो सब चुक जाते हैं क्या ये माजिन ऊब है। और फिर वो अपना मास्क उतार कर फेंकता है और कहता है हाँ मैं माजिन ऊब हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शर्म लग रही थी इतने सारे लोगों के बीच में आकर लड़ने से, इसलिए मैंने इस मास्क का इस्तेमाल किया। वो जो मिस्टर सैटन है फिर वो लड़ने के लिए आते हैं। वो सोचते हैं कि अरे अगर पैन नहीं है तो अब मुझे ही लड़ना होगा, और फिर वो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और आकर देखते हैं वहाँ पर तो ऊब खड़ा है और वो कहते हैं पपाया मैन कहाँ है। उन्हें पता चलता है कि ही पपाया मैन है। वो जो माजूम है वो ऊब स्पीड से भागा हुआ जाता है, जाकर मिस्टर सैटन के ऊपर अटैक कर देता है और उनकी अच्छी खासी धुलाई कर देता है। और फिर गोकू सोचता है कि अरे ये तो सचमुच उनकी धुलाई कर रहा है। माजू भागा हुआ जाता है, जैसे उसके ऊपर अटैक करके उसे नॉकआउट करने वाला होता है तब उसका शरीर रुक जाता है। उसे माजिम्बो की आवाज़ आती है कि हे ऊब रुक जाओ, मिस्टर सैटन दुनिया के हीरो है और तुम उसे नहीं हरा सकते। और ये देखकर मिस्टर सैटन बहुत ज़्यादा जोश में आ जाते हैं कि वो एक जगह रुका हुआ है। मिस्टर सैटन उसे एक मुक्का मारते हैं और एक मुक्के में ही माजू बहुत ज़्यादा दूर जाकर गिरता है और इनसे बाहर गिरकर हार जाता है। सभी लोग उसके पास आते हैं और आकर कहते हैं तुमने बहुत अच्छा किया माजू, जो तुम मिस्टर सैटन से हार गए। आखिरकार वो लोगों के हीरो है। जो माजूब है वो सोचता है कि हाँ वाकई में ही ये बात हकीकत है, जो मिस्टर सैटन है वो लोगों के हीरोज़ है। और जो गोकू है और बाकी सब वो सब चलते हुए जाते हैं। जब वो एक ब्रिज पर पहुंचते हैं उन्हें आवाज़ आती है हे क्या करोट तुम्हें अब मुझसे लड़ना होगा। गोकू कहता है ठीक है। गोकू उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों सुपर साइयन में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और अपनी एनर्जी बढ़ाते हैं। तभी गोकू की एनर्जी कम होने लगती है और गोकू कहता है अरे मुझे भूख लगी है, क्या हम बाद में लड़े। और ये सुनकर वेजिटा भी हंसने लगता है और ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।